हेलो एंड वेलकम। मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के लिए मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी कि हम जब ज्वाइनिंग कराते हैं, किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो उस पर हमें कितना पीवी मिलता है, या हम जब पहली बार ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें क्या और कैसे करना पड़ता है। बहुत से लोगों की ये गलतफहमी है, तो उस गलतफहमी को दूर करने के लिए ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में एक बड़ा चेंज ज़रूर लाएगा। ज्वाइनिंग, बहुत से लोग ज्वाइनिंग से चिढ़ते हैं, बहुत से लोग इस वर्ड से ही चिढ़ते हैं, मगर ज्वाइनिंग मतलब शामिल होना, किसी एक परिवार में शामिल होना, किसी एक परिवार में आना। ये वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, इसके विषय में मैंने आपको पहले एक बार मेंशन किया हुआ है कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो लाने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इस चीज़ का सामना हम कई सारे लोग बार बार लगातार कर रहे हैं। और ऐसा होता है, जो भी चीज़ें रियलिटी में होती हैं या जो भी चीज़ें रियल में हो रही हैं, उन्हीं से रिलेटेड अगर वीडियोस हों या उन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं, कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाएं जिनसे हमारा जो वो ज्ञान है या उससे हमारे को जो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, या उनके चलते जो चीज़ें हम देख रहे हैं, मार्केट में जो चीज़ें देख रहे हैं, उन चीज़ों में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चलिए, ज्वाइनिंग पर कितना पीवी मिलता है। अगर आप किसी एक बंदे की ज्वाइनिंग करते हैं, इस चीज़ से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम रिएक्शन परिवार में शामिल होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन परिवार में आने के लिए जिस भी व्यक्ति ने हमें बताया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम सबसे पहले अपना एक छोटा सा फॉर्मेलिटी, जो सिंपल सी फॉर्मेलिटी होती है। आप देखिए, आप किसी से शादी करते हो तो शादी के लिए आप रजिस्ट्रार्ड अगर मैरिज करने के लिए जाते हो, अगर रजिस्टर्ड आपको मैरिज करनी है, अब तो आप लीगली जो शादी करते हो, जो समाज में जो शादियां आजकल प्रचलन में हैं, किसी भी धर्म रीति रिवाज में वो शादियां होती हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें पहले शादी विधिवत संपन्न की जाती है और उसके बाद कोर्ट में रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, आपने भी कराया होगा, हमने भी कराया है। तो क्योंकि देखिए, अगर बाई चांस क्या, हमें अगर विदेश यात्राएं करनी है या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो एक सर्टिफिकेट है आपके लिए, जो एक सिंपल सा प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी है, जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है जो आपको करनी पड़ती है। उसके लिए क्या करना होता है, आपके 2 पेपर से हम सिंपल से ज्वाइनिंग करते हैं। आप ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, ऑफलाइन भी इसको कर सकते हैं। ऑनलाइन करने हैं तो आपको वेबसाइट पर जाकर या लिंक पर जाकर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन सब का डिस्कशन मैं डीपली नहीं करूँगी, बट हाँ, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो ऑन पेपर होती हैं, आपकी फ़ोटो के साथ में होती हैं, आपके सिग्नेचर के साथ में होती हैं, आपकी एक नॉमिनी का नाम भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है, क्योंकि ये बिज़नेस ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी है, इसलिए आपका एक नॉमिनी का नाम ज़रूर लिखा जाता है। वो आपके हस्बैंड का हो सकता है, अगर वाइफ कर रही है तो हस्बैंड का हो सकता है, बेटे का हो सकता है, बेटी का हो सकता है। हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ का हो सकता है, बेटे का हो सकता है, बेटी का हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है उस कंडीशन में भाई बहन या माता पिता किसी का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हमें कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो बिज़नेस है, जहाँ पर भी हम छोड़ेंगे वहीं से हमारा बिज़नेस हमारे किसी भी उस व्यक्ति को जिसका नाम हमने ऑन पेपर रजिस्टर करवाया है, उसको हस्तांतरित हो जाता है। ठीक है, अब एक डॉक्टर है, अगर एक एग्जांपल आपको पेश कर रही हूँ, अगर एक डॉक्टर है और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या उसकी वाइफ को वो डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी? क्या वो वहीं से अपना बिजनेस शुरू कर सकती है? क्या वो अपने हस्बैंड की जगह पर जा सकती है? इंजीनियर है तो क्या वो अपने हस्बैंड की जगह पर जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि उसने उसके लिए एजुकेशन नहीं लिया, उसने उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं लिया, उसने उसके लिए डिग्री नहीं ली है, उसने उसके लिए किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है। बट रिएक्शन बिजनेस इसीलिए बहुत फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि अगर इन केस हमारी लाइफ में कोई ट्रेजिडी होती है या हम इस बिज़नेस को नहीं कर पाते हैं, तो हमारी फैमिली को इस बिज़नेस के विषय में पूरी जानकारी होती है। क्योंकि ये बिज़नेस कहने के लिए बहुत सिंपल और बहुत साधारण है, बट है बहुत भव्य, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कैसे? आप
जो भी चीज़ें लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं या बताते हैं, किसी से बातें करते हैं, वो सीखते सीखते आ जाता है। अभी मैं बताऊँ, मेरा छोटा बेटा है, 12 इयर्स का अभी कंप्लीट है, और वो इस बिज़नेस के विषय में सब जानता है, काफ़ी कुछ प्लान वगैरह भी वो जानता है। ठीक है, तो ये इस बिज़नेस की खूबी है कि ये बिज़नेस किसी को भी हैंड ओवर हो जाता है। ठीक है, अभी आपने हाउ टू ज्वाइन, कैसे आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने में आपको कितना पीवी करना होता है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ। ज्वाइन करने में हमारा जो क्राइटेरिया रखा गया है वो लगभग 1000 पॉइंट का रखा गया है। वो 3 से 4000 रुपये में कंप्लीट होता है, और इतना इन्वेस्टमेंट एक बिज़नेस के लिए बहुत कम है। अभी आप कोई भी बड़ा बिजनेस खोलने के लिए जाइए, आपको लाखों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बट इस बिज़नेस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 से 5, 3 से 4 इतने हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं। सिंपल। बट इस बिजनेस में टिके रहने के लिए आपको ये 1000 पीवी ओनली फॉर योर पासिंग मार्क्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1000 पीवी करते हैं तो आप इस बिजनेस में सिर्फ जिंदा रहेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप इस बिजनेस में सिर्फ जिंदा रहेंगे। आपको ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स 33, 34, 38 ही होता है, तो ये 1000 पीवी आपका वही काम करता है। अगर आपको इसमें अव्वल आना है, नंबर 1 आना है, ग्रेड 1 में आना है, अच्छे अचीवमेंट्स चाहिए, तो आपको 3500 पीवी प्लस 5000 पीवी, आप 10,000 कर सकते हो, आप 15,000 कर सकते हो, आप 20,000 करते हो, उसकी कोई सीमा नहीं है। हर मंथ आप अपने पीवी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को हर मंथ ग्रो कर सकते हो, क्योंकि हर मंथ आपको आपके पीवी का कुछ ना कुछ % रिटर्न भी होता है, आपका कैशबैक भी होता है। तो यही कैशबैक आपका मनोबल बढ़ाता है। अब ये कैशबैक कैसे होता है? आपने जो काम किया, सिंपल यही काम मैं आपको 6 लोगों के ऊपर बता रही हूँ। 6 लोगों ने किया, और उन 6 लोगों को भी आपने यही काम सौंपा कि आपने उन्हें बता दिया। आपका कोई वो लेबर या मिस्त्री नहीं है, आपके कोई वो बंधुआ मजदूर नहीं है, आपके वो कोई गुलाम नहीं है। उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए वो काम करने के लिए फील्ड में आए हैं। फील्ड में आ रहे उतार चढ़ावों को दूर करने के लिए हमारे पास हमारे अपलाइंस हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास मीटिंग्स हैं, हमारे सेमिनार्स हैं, हमारे पास ये वीडियोस हैं। इन वीडियोस से हम सीखते हैं, सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी वो 6 लोगों को ज्वाइन कराया, और उन 6 लोगों ने भी 6 लोगों को ज्वाइन कराया, और उनके नीचे भी जो 6 थे, तो 6 से 36 बन जाएं अगर वो, और वो हर व्यक्ति 1000 मैं आपको सिर्फ 1000 बता रही हूँ, आप उसमें 3500 पीवी का भी क्राइटेरिया आप लेकर चल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि जब कंपनी ने हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई बाउंडेशन, कोई बंधन नहीं दिया है, तो मैं भी उस चीज़ को वैसे ही बताती हूँ, क्योंकि ये क्राइटेरिया हमारे लिए सबसे अच्छा है, और इसीलिए डीएक्सन का प्लान सबसे अच्छा है, और डीएक्सन कंपनी इसीलिए वर्ल्ड वाइड टॉप क्लास नंबर 1 है, क्योंकि इसका प्लान सबसे अच्छा है। अब आप 1 से 50,000 तक कितना पीवी करोगे या आपके ऊपर है। 1 से कम करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ये चीज़ आप ध्यान रखो। आप क्लास में रहोगे, फेल होने के बाद, आप मान लो आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आप फेल होने के बाद उस ही क्लास में रहोगे। आप ये सोचो कि आप 1000 पीवी नहीं करोगे, चलो आप कोई 2, 4, 5 प्रोडक्ट ले लेते हो, चलो बिजनेस में टिके रहोगे। हाँ, आप फेल होकर उसी क्लास में रजिस्टर रहोगे, आप कहीं जाओगे आओगे नहीं, आपका कोई स्टेटस भी नहीं बढ़ेगा। बट आप अगर 1000 पीवी करते हो और आपके साथ वाले भी 1000 पीवी करते हैं, तो यही सीन, क्योंकि ये कॉपी कैट का बिजनेस है, और यही चीज़ जब लोग पास आउट करते हैं तो उनका भी बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है, ये हुआ। आपने किया, आपने जो किया, आपने 3000 किया तो आपके टीम ने 3000 किया, आपने 5000 किया तो आपके टीम ने 5000 किया, और समय समय पर हमारी कंपनी के द्वारा जितने भी ज़्यादा आपको ये एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे जो है आपको अवसर मिलते हैं कि आप इतने पीवी मंथली आप कंटिन्यू करते हो, बराबर करते हो, तो आपको ये अचीवमेंट्स मिलते हैं, कई सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, है ना, बहुत सारे रिकॉग्निशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर आप सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट लेकर के और अपने बिजनेस को करना चाहो कि हम आ गए हैं और हम बता सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, आप सिखा सकते हो। पहले आप सीखो, फिर आप सिखाओ। अब बात आती है
कि जैसे एक एग्जांपल आपको और बता देती हूँ। एक दुकान है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान खोली है, उसने छोटा सा सामान रखकर अपनी दुकान खोल ली और उसके बाद में उस दुकान का टर्नओवर वो मंथ बाय मंथ बढ़ाता चलता है, ठीक है, क्योंकि उसे वो दुकान इतनी सी नहीं रखनी है, उसे वो दुकान बड़ी करनी है। और जब दुकान बड़ी करनी होती है तो हमें बड़ी लागत लगानी पड़ती है, बड़ा ट्रांजैक्शन करना पड़ता है और उतना ही ज़्यादा हमको हमारा रिटर्न होता है। सेम वही प्रोसेस इस बिजनेस में भी लागू होता है। बिजनेस आपका है, बिजनेस के मालिक आप हो, बिजनेस में जो भी लॉस होगा वो आपका होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। अगर आप इस गलतफहमी के शिकार हो कि जिसने आपको रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसने रजिस्टर कराया है उसे लॉस मिलेगा, तो आप ये भूल जाइए और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दीजिए। और दूसरी बात आपको बता देती हूँ, अगर आपने ये सोचा है कि आपने उस व्यक्ति के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब उसको लाखों का प्रॉफिट होने लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपके एक रजिस्ट्रेशन से, तो ये बात एकदम गलत है। आप रजिस्टर हो, सिर्फ ऑन पेपर आप रजिस्टर हो गए हो, बस कि आप रिएक्शन में हो, उसके अलावा क्या हो, कहाँ हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पता। रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन आते जाते हैं और आप एकदम डाउन चले जाते हो। आप कहाँ चले गए, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। इसलिए जिसने भी आपको आपका अपलाइन जो भी है, जिसने भी आपको रजिस्टर कराया है, उससे मिलिए, उसके संपर्क में रहिए, उसके टच में रहिए, क्योंकि अपलाइन ही वो बंदा होता है जो आपको बिजनेस में ग्रो कराता है। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और आगे कोई नया टॉपिक अगर आपकी नज़र में हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी फिर किसी ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग।